हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग प्लेटफॉर्म के टेट सीरीज 5 का डिस्कशन करेंगे। ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और जो भी इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखें। अभी तक हमारा इसका टेट सीरीज, इसमें जितना भी इस बुक में टेट सीरीज दिया गया सभी का डिस्कशन कराया जाएगा। और जो नया वाला बुक आएगा उसका भी डिस्कशन कराया जाएगा। तो जो ये बुक है इसका अभी हम लोग जीके जीएस का हर एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग सब सेम है, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन करें। और जो नहीं देखे हो पुराना वीडियो जाके देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि किस चीज़ का वीडियो बनाना है। किसी को अगर स्पेशली ज़्यादा लग रहा है कि बिहार एसएससी का क्वेश्चन बनाना चाहिए, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहिए, तो उसका वीडियो बनाएंगे। आप लोग डिस्कशन करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, टेट सीरीज नंबर 5 का। टेट सीरीज 5 का पहला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। संविधान की आत्मा हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। और प्रस्तावना को ही संविधान का क्या माना गया है, प्रस्तावना को ही संविधान का क्या माना गया है, कुंजी माना गया है। क्या माना गया है, ये संविधान का क्या माना गया है, इसको कुंजी माना गया है। जब किसी भी विषय में अस्पष्टता नहीं होती है, अस्पष्ट होता है, तो न्यायालय द्वारा उद्देश्य को देख के ही क्या दिया जाता है, फैसला दिया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ने अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 को क्या बनाए थे, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहे थे, तो अनुच्छेद 32 को कहे थे। किसको कहे थे, अनुच्छेद 32 को क्या कहे थे, संविधान का हृदय और आत्मा। इसी में क्या है, इसी में क्या दिया गया, संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 32 में। इसीलिए इसको क्या माना गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये क्या है, ये संविधान का हृदय और आत्मा है। तो ये क्वेश्चन क्या था, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी हम लोग देखते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो 14 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चों को कौन से काम पे नहीं लगाया जा सकता, जोखिम भरे काम पे न लगाना किस अधिकार के संरक्षण है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के, ऑप्शन नंबर ए। और ये संविधान का अनुच्छेद 24 में ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो संविधान के जो ये संविधान का कितना नंबर अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। और ये क्या है ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य जो था ये किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त का क्या था, प्रधानमंत्री था। और चाणक्य जो थे कुछ समय तक बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये चाणक्य जो थे कुछ समय तक किसका भी रहे थे, बिंदुसार का भी रहे थे। यहाँ बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहे थे, कुछ समय तक ही रहे थे। और इनका एक पुस्तक है, चाणक्य का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, तो चाणक्य का पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि ये अर्थशास्त्र में किसके बारे में चर्चा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को निर्विरोध चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण क्या है, तो उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण है सूचना का अभाव। भी सही है, उपभोक्ताओं की
वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ये भी सही है। उपभोक्ताओं की अज्ञान, ये सही बात है। उपभोक्ता का शोषण इसी के द्वारा होता है। अगर मान लीजिए अगर सभी किसी को पर्याप्त जानकारी रहे तो कोई शोषण नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन होगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों का माता किसे कहा जाता है? तो मैडम बीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों का माता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यही प्रथम महिला थी जो 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में कहाँ? स्टुटगार्ट में पहली भारतीय क्या रहे थे? पहली भारतीय तिरंगा फहराए थे। और ये थी ये कौन सी धर्म की थी? ये पारसी धर्म की थी। कौन सी धर्म की थी? ये पारसी धर्म के मानने वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का अभी राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 233 सदस्यों का चुनाव होता है। जो अधिकतम कितना को चुना जा सकता है? अधिकतम 238 को चुना जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि इसमें से जो क्या है, जो इसमें अभी बताना है आप लोगों को कि इसमें क्या क्या है, कितने सदस्यों का चुनाव जो है मनोनीत किया जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि इसमें इसका 2/3 हर एक 2 वर्ष के बाद इसका 1/3 सदस्य क्या होता है? नए सदस्य को चुना जाता है। इतने सदस्य को हर एक साल क्या किया जाता है? नए साल चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये 1993 में ही क्या बना था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अगर पूछे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1900 राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम भी 1933 में बना था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब बना था? मानवाधिकार अधिनियम कब बना था? चाहे मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1953 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा देश है उसकी विशेषता क्या नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न निम्न श्रम अनुपात। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो मैंने आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े देश हैं उसका विशेषता क्या नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर क्या दिया है? प्रति व्यक्ति निम्न आय दर, ये सही है। ये पूछा कि विशेषता नहीं है, उसका कौन सा विशेषता नहीं है? ये इसका विशेषता है। और ये भी क्या है? उच्च मृत्यु दर, ये भी इसका विशेषता है। उच्च साक्षरता, निरक्षरता, वो भी इसका विशेषता है। और प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये इसका विशेषता क्या है? नहीं है। अगर प्राथमिक क्षेत्र में अगर ज़्यादा उसका श्रम अनुपात रहेगा तो ये क्या होना चाहिए? पिछड़े देश की विशेषता है। इसमें पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो कौन सा विशेषता नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम का अनुपात। और तो ये किसकी विशेषता किसकी है? तो ये विकसित देशों की विशेषता है। विकसित देश में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में योगदान क्या है? सबका कम है। क्वेश्चन नंबर 10। रॉयल्स चैलेंज बेंगलोर ने IPL 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? तो किसे बनाया है? फारू फिलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
निम्न में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 नवंबर तक 64 राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो किसे किया गया था? भोपाल का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। भारत में काजू उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? तो भारत में जो काजू के उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? केरल, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नारियल के उत्पादन में भी, काजू के उत्पादन में भी है और किसके उत्पादन में भी है? जो नारियल के भी उत्पादन में क्या है भारत में? ये पहला स्थान पे है। छोटी इलायची, जो हम लोग छोटी इलायची खाते हैं, इसका भी कहाँ पे है? छोटी इलायची ये भी कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा केरल में ही होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, हड़प्पा संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का एक और नाम है कासुबिन सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये क्या थी? भारत की प्रथम शहरी सभ्यता पूछे तो कौन थी? हड़प्पा सभ्यता, भारत की प्रथम शहरी सभ्यता। इसका सभ्यता, इसका समय अवधि क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। सभ्यता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अमरावती, ऑप्शन नंबर बी। अमरावती जो था, अमरावती का जो स्तूप है, ये किसने बनवाया था? तो सातवाहनों के द्वारा बनवाया गया था। अमरावती का जो स्तूप है, किसके द्वारा बनाया गया था? ये सातवाहनों के द्वारा बनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महरौली अभिलेख में किस सम्राट के संबंध में जानकारी मिलती है? तो महरौली का जो अभिलेख है, इसमें कौन से सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है? तो महरौली के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। और महरौली का जो लौह स्तंभ है कहाँ स्थित है? तो महरौली का जो लौह स्तंभ है, अगले वाले वीडियो में बताए थे, महरौली का जो लौह स्तंभ है ये कहाँ है? तो महरौली का लौह स्तंभ जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जो हमारे अगले वाला वीडियो देखे होंगे उनको बताए थे कि कौन लाया था, उसका नाम को कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेदांत शब्द का जो प्रयोग है उपनिषदों के लिए किया जाता है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उपनिषदों के लिए किया जाता है। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंत, अर्थात जो वेदों का मूल भाव को करके उसको जो टीकाकरण के रूप में समझाया जाए उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। अब वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का क्या अर्थ है आप लोग बताइए। वेद का जो अर्थ है, वेद का क्या अर्थ है? असीम ज्ञान, जिसमें क्या हो? असीम ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी कॉफी के लिए छाया का फैक्ट्री महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? कॉफी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसके लिए छाया का जो फैक्टर है
मीन्स क्या फैक्टर ऑफ सीड महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो गन्ना की जो फसल है ये कितने समय में तैयार हो जाती है? लगभग 12 माह में तैयार हो जाती है। और गन्ने की फसल के लिए तापमान कितना से कितना रहना चाहिए? तो तापमान जो होना चाहिए गन्ने के फसल के लिए, अगर कोई तापमान पूछे तो तापमान कितना होना चाहिए? 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक। और कोई अगर रेन पूछे कि इसमें रेन कितना होना चाहिए, तो इसके लिए माने बारिश का कितना जरूरी है? तो 75 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो कौन सी फसल रबी की नहीं है? जो मक्का है वो क्या है? रबी की फसल नहीं है। मक्का क्या है? खरीफ फसल है। मक्का क्या है? मक्का जो है ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल में और क्या आता है? खरीफ फसल में ही हमारा धान आता है, जो धान का खेती होता है। और ये गेहूं है, जौ है, सरसों है, ये क्या है? ये सभी रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम राजपूत शासक था, ये भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, क्या था? भारत का अंतिम राजपूत शासक था। पहला बार ये लड़ाई लड़ा था, कौन सा लड़ाई लड़ा था? अब मोहम्मद गौरी से ये लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था, जो क्या किया था? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? बेचारा खुद हार गया था और इसमें हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो कौन सा शासक था जो दासों के रख रखाव के लिए एक अलग सा विभाग का स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे ज्यादा अधिक गुलाम के कौन से? इसी के शासक में सबसे ज्यादा अधिक गुलाम, सबसे ज्यादा अगर गुलाम पूछे किसके शासन में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के शासन में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो सहायक संधि को कौन सा स्वीकार नहीं किया था? मैसूर ने स्वीकार नहीं किया था। पूछा जाता है सहायक संधि सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? तो सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। सर्वप्रथम बार कौन किया था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे, इसका ऑप्शन तो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सहायक संधि को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? मैसूर। लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, तो सबसे पहले किसने किया था? फर्स्ट में स्वीकार करने वाला कौन था? हैदराबाद का निजाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये पूछे कि सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? तो सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन आरंभ किया था? तो कौन सा था? तो रॉल एक्ट कानून 1919 में। इसके बाद ही क्या किया था महात्मा गांधी ने? कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन आया था? तो 1919 का जो रॉल एक्ट आया था, इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? तो 1 अगस्त 1920 को आप लोग जान गए। और ये क्यों बंद कर दिया गया? तो ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण इसको क्या कर दिया गया था? वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? कल्पना चावला के नाम पर रखा गया, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम जानते हैं भारत का जो संविधान है इसका सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ऑप्शन नंबर ए इसका 2/3 भाग क्या किया गया है, जिसका 10 रख लिया गया है। और इसमें पूछा 1935 के अधिनियम में इसमें कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें भाग नहीं था। अगर धाराएं पूछे तो इसमें धाराएं कितनी थी? तो इसमें टोटल जो धाराएं थी 321 थी। इसमें अनुसूची पूछे तो अनुसूची कितना थी? 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% तक वृद्धि दर्ज की जाएगी? तो किसमें दर्ज की जाएगी? गेहूं की फसल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो कौन सा किया है? फ्लिपकार्ट ने किया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सी। और थॉमस और बैडमिंटन से कौन कौन सा कप संबंधित है? तो नागर कप किससे संबंधित है? नारंग कप बैडमिंटन से संबंधित है। चड्ढा कप जो है ये भी क्या है? चड्ढा कप जो है ये भी क्या है? चड्ढा कप ये भी क्या है? बैडमिंटन से संबंधित है। अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप ये भी क्या है? बैडमिंटन से संबंधित है। और बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। अगला बार हम बताए थे कि बैडमिंटन के जो कोर्ट होता है उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना होता है, आप लोग इसको कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मंगल मिशन है? तो होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? ये यूएई का प्रथम मंगल मिशन है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो विश्व का जो सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में हम लोग आते हैं जिसका क्या आबादी सबसे ज्यादा है। जब विश्व का सर्वाधिक ज्यादा आबादी किस में रहता है? उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और उत्तरी गोलार्ध में फिर पूछे तो किसमें? एशिया महादेश में रहता है। जहाँ मात्र इसका विश्व का जो टोटल जो जनसंख्या है इसका 36% भारत और चीन में रहता है। भारत और चीन में मिला के कितना रहता है? 36% रहता है। अगर केवल भारत में अगर अकेले पूछे तो भारत में कितना रहता है? तो 17.5% रहता है। ये आगे वाला वीडियो में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। चलिए इसमें का और सारा जो बताया था अगला बार की जो केंद्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ स्थित है? आप लोग उस पर कॉमेंट करें। जो पीछे वाला चीज पढ़ाया गया इससे जुड़ा हुआ चीज को कमेंट करें। अगर इतना ज्यादा हम हर एक वीडियो में बताने लगेंगे तो वीडियो क्या होते जा रहा है? लंबा होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कौन सा क्वेश्चन है? जब जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो जब पवन है जो अपनी पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे हम लोग भूविवेक्षी पवन कहते हैं, जियोट्रॉपिक विंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये तो भूमध्य रेखा पर पूछा हुआ है। अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो विषुवत रेखा पर दूरी कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर जो दूरी होता है भूमध्य विषुवत रेखा पर 1 डिग्री के बीच की दूरी कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर होता है। ये भूमध्य रेखा पर होता है
11 और विषुवत पर 111.32 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? तो 1 डिग्री देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्लानिंग प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। प्लाइंग एंड द प्लाइंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? बीएस मिन्हास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1945 को क्या हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश हैं? 15 न्यायाधीश हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है, ये दो देशों के बीच के मामले को क्या करता है? निपटारा करता है। इसमें भारत के कौन से हैं? तो इनमें भारत के एक जस्टिस हैं। जो भारत के जस्टिस का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करें। इनका नाम क्या है? दलबीर भंडारी। क्या है? दलबीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी। जयचंद जो है किसके रचयिता हैं? गीत गोविंद के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। खजुराहो का मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? तो खजुराहो का जो मंदिर है, ये चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। कौन से वंश के बनाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। और खजुराहो का जो मंदिर है, ये है कहाँ पे? तो जो खजुराहो का जो चंदेल वंश का जो चंदेल वंश का जो राजधानी था, इनका राजधानी कहाँ पे था? तो चंदेल वंश का जो राजधानी था, ये कौन था? खजुराहो इनका राजधानी था। इसीलिए पूछा खजुराहो की मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। तो चंदेल का भी किसी क्वेश्चन पूछा जाता है, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में जो है पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजया लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। हम लोग जानते हैं कि क्या है, शतरंज के जो एक और खिलाड़ी हैं जो भारत के बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं, उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करें। विश्वनाथ आनंदन जो है, ये क्या है? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे शतरंज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? तो सूफी संप्रदाय का जो उद्भव हुआ था, ये इस्लाम से हुआ था। किस धर्म से हुआ था? इस्लाम धर्म से हुआ था। और जो इसमें चिश्ती संप्रदाय थे, भारत में सबसे प्राचीन और लोकप्रिय सूफी आंदोलन था। जो चिश्ती का जो आंदोलन जो था, ये क्या था? चिश्ती जो इसमें जो चिश्ती संप्रदाय का जो आंदोलन था, ये जो चिश्ती संप्रदाय थे सबसे लोकप्रिय था। चलिए इनमें एक है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका केंद्र कहाँ है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का केंद्र कहाँ है? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो आर्थिक दृष्टि से जो कोई पिछड़ा देश रहेगा, उसका विशेषता क्या है? तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय निम्न है, सही है। निम्न मृत्यु दर है, सही है। उच्च निरक्षरता है, ये भी सही है। तो सबसे ऑप्शन नंबर डी। इसके अगले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा देश रहेगा, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या रहेगा? कम रहेगा। और जो विकसित देश जो रहेगा, विकसित देश में क्या रहता है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम रहता है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विशांद राष्ट्रीय उद्यान
है। विशांत का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो विशांत का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में भी पूछे तो कहाँ है? तो वांसदा में है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। यहीं गुजरात में फिर पूछे तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, कौन सा? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गिर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस देश का झंडा दोहरे तिरंगे के त्रिभुज का रूप में बना हुआ था? किस देश का झंडा बना हुआ है? भूटान का जो इसका झंडा वो दोहरे तिरंगा के रूप में बना हुआ है। जो भारत का जो झंडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, जो झंडा में जो चक्र लिया गया वो किससे लिया गया है? चाहे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है? अशोक चक्र है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है? अशोक चक्र है। अशोक चक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आचार्य विठल नाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से सबसे पहले कौन सा हुआ था? उड़ीसा हुआ था। उड़ीसा कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और झारखंड कब हुआ? 2000 में हुआ। तो ये इसका अगर एग्जैक्ट पूछे तो एग्जैक्ट डेट क्या है इसका? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1936 को कौन सा अलग हुआ? उड़ीसा अलग हुआ था। और झारखंड को पूछे ये कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार में जो 1857 के जो क्रांति के नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह, इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। और जो वीर कुंवर सिंह थे ये कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ पे था? पटना था। बहावी आंदोलन के जो किससे जुटा हुआ था? तो बहावी जो आंदोलन था ये मुस्लिम समाज से जुटा हुआ था। मुस्लिम समाज से ये क्या था? मुस्लिम समाज से संबंधित था। अगर पूछे इसके मुख्य नेता कौन थे? तो बहावी आंदोलन के जो मुख्य नेता थे ये कौन थे? इनका इनका नाम क्या था? इनायत अली और विलायत अली। इनायत अली एंड विलायत अली। विलायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो दो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से कौन से थे? तो त्यागराज, ऑप्शन नंबर सी। त्यागराज को क्या कहा जाता है? त्यागराज को दक्षिण भारत का महान संगीतज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार जिले के किस जिले की घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर की, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर की जनसंख्या का घनत्व कितना है? सबसे ज्यादा है, इसका घनत्व कितना है? 1880 है। अच्छा सबसे कम घनत्व किसका है? तो सबसे कम घनत्व किसका है? तो सबसे कम घनत्व है कैमूर का। तो कैमूर का घनत्व है कितना भाई? तो कैमूर का घनत्व है 488। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोटक हो तो
उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितना समय बाद देगी, सुना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है तो पृथ्वी पर सुनाई ही नहीं देगा। अगर कोई चीज़ हम लोग ले जाते हैं तो अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो वजन होता है पृथ्वी के वजन का कितना हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ पे अगर कोई चीज 60 kg का है तो उसका चंद्रमा पे, ये अगर पृथ्वी पे इसका वजन कितना है, अगर पृथ्वी पे इसका वजन है 60, तो पृथ्वी वहां जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 कितना हो जाएगा, 60 kg का है तो वहां जाके कितना हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा मून पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो जल की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है, जल की जो कठोरता होती है वो CaCH CO3 के द्वारा होती है। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोकार्बाइड के मिश्रण जो है इसके चलते होती है। और जल की जो अस्थायी कठोरता को उबालने से दूर हो जाता है, लेकिन अस्थायी जो कठोरता उबालने से दूर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। विषुवत रेखा पर एक दिन कितने घंटे का होता है। तो विषुवत रेखा पर एक दिन जो होता है वो कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है। सूर्य की सीधे किरणें कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पर पड़ती है। विषुवत रेखा पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक, पीतल जो है क्या है, कि मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, एक मिश्रण है। तो जब किसी मिश्र धातु में संगामी मिश्रण होता है, मीन्स बराबर अनुपात में मिला है, इसमें क्या होता है, संगामी मिश्रण होता है। जो मिश्रण होगा ना वो क्या रहेगा, उसका जो इसमें मिश्रण जो रहेगा वो किसका रहेगा, उसका अनुपात क्या रहेगा, संगामी मिश्रण में उसका अनुपात सही रहता है। और जो किसी भी अनुपात में मिलाया जाए वो क्या होता है, उसका मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 55। इंसुलिन की कमी के कारण से होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। हम बताए थे इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग से निकलती है, उस भाग का नाम क्या है, लैंगरहैंस दीपिका के नाम से। कैसा है, तो बी कोशिका स्रावित करती है, बीटा कोशिका, बीटा कोशिका को क्या करती है, स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, H2O का घनत्व अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में नहीं दिया, इसमें किस में दिया हुआ, फॉरेनहाइट में दिया। तो ये फार्मूला जो अगला बार बताया तो उसे चेंज कर लीजिए, इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट। अच्छा, एक पूछा जाता है त्रिक बिंदु कितना है, तो त्रिक बिंदु कितना है, त्रिक बिंदु जो है वो कितना है, 273.16 केल्विन जो है वो क्या है, त्रिक बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है स्तनधारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्तनधारी नहीं है, मगरमच्छ। स्तनधारी जो क्या होते हैं, सामान्यतः वो प्राणी जो अपने बच्चों को दूध देते हैं, जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उसे स्तनधारी कहा जाता है, लेकिन मगरमच्छ नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, और रक्त किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 59। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, अल्फा क्लोरोएसिटिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटिनोन। अच्छा, लाफिंग गैस का क्या नाम है, तो लाफिंग गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रस
नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उसके द्वारा जब किसी लेंस का आधा भाग को ढक दिया जाता है तो उसकी चमक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन से रंग प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा और नीला क्या है? प्राथमिक लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये प्राथमिक रंग है। और प्राथमिक रंग के जो मिला के बनता है वो कौन सा कलर है? द्वितीय कलर है। टेलीविजन में किसका प्रयोग होता है? तो टेलीविजन में ही प्राथमिक रंग का ही प्रयोग किसमें होता है? टेलीविजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है ये क्या किसके कारण से होती है? मिथोग्लोबिन के कारण से होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कितने कितने अम्लों से मिलकर बना हुआ है? तो प्रोटीन जो है ना ये 20 अमीनो अम्ल से क्या होता है? प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्लों से मिलके बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन क्या कर रहा है? साबुन को जल में घोलने पर जल की पृष्ठ का तनाव क्या हो जाता है? तो जल की पृष्ठ का तनाव क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा है मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन के ऑक्सीकरण क्या है? तो अगला बार हम लोग बताए थे मैग्नीशियम का 2 दिया है। इसका जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है? 2 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पोटेशियम को मालूम क्या है? x कर देंगे। और ऑक्सीजन का 7 दिया हुआ, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 = 0। इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो p = कितना आ जाएगा? x = आ जाएगा 5। वहीं इसका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 एवं पोटेशियम 239 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग का छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 68। ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। तो ट्रांसफार्मर मुख्यतः किसको बदलता है? तो वोल्टेज को बदलता है। ये क्या करता है? उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलता है। और जो उच्च वोल्ट का एसी जो रहेगा इसको किस में बदलेगा? ये निम्न वोल्ट एसी में बदलेगा। और जो निम्न वोल्ट का जो एसी रहेगा उसको ये क्या करता है? उच्च वोल्ट एसी में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्राकृतिक रबर को कठोर प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन खुद पूछा जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? आप लोग बताएं क्या मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए इसमें?
कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अधिकांश ऋतु परिवर्तन कहाँ होते हैं? तो अधिकांश जो ऋतु परिवर्तन होते हैं ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और सभी मौसम घटनाएं किसमें घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। आयन मंडल में क्या होती है? तो आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचार किसमें होता है? आयन मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदलने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा प्रतिबिंब होगा? यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो काला प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन नंबर बी। माइकल्स मोरले प्रयोग आधार बना था। जो माइलन्स मोरले का जो प्रयोग आधार बना था, कैसा बना था? व्यक्तिकरण की घटना पर आधारित बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक डायोड है, एक जो डायोड है ये कैसा काम करता है? एक जो डायोड है ये डायोड क्या करता है? केवल एक दिशा में चलता है। डायोड जो है क्या चलता है? केवल एक दिशा में चलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है, डीएनए में जो है प्यूरिन क्षार है, ये जो डीएनए में जो प्यूरिन क्षार है क्या है? डीएनए में प्यूरिन क्षार है। तो डीएनए में प्यूरिन क्षार है, ये कौन कौन सा है? तो इसमें जो डीएनए में जो क्षार है वो 4 ठो है। एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है और थाइमिन है। एडेनिन है तो एडेनिन और गुआनिन इसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कौन कौन सा है इसमें हम लोग? तो इसमें हम लोग देखते हैं डीएनए में क्षार कौन कौन सा होता है। तो डीएनए में क्षार जो होता है एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है और थाइमिन होता है। चलिए आज का ये 75 क्वेश्चन के जीके की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जो भी चीज़ का आपको वीडियो नया चाहिए उसका कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।